नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किस बारे में है। तो दोस्तों, ये एक कमेंट बॉक्स में मेरे से एक फ्रेंड ने पूछा है कि वे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्राइसिंग समझ में नहीं आ रही है कि वो 400 का बेचे कि 500 का बेचे या 1000 का बेचे, या जितने का भी बेचे उसमें उनके कितने चार्जेस कटेंगे, उनके हाथ में कितना पैसा आएगा, उनको कितना अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए, क्या रेशो उनको सेट करना चाहिए, क्या रिटर्न्स के उनको चार्जेस लगते हैं। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आप लोगों को डेस्कटॉप स्क्रीन पे लाइव लेके चलता हूं। मैं 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक सारी प्राइस रेंज डालूंगा और उसमें मैं आपको चार्जेस दिखाऊंगा कि किस किस प्रकार के क्या क्या चार्जेस उसमें कटते हैं, और अगर आप कितने प्राइस में अपने प्रोडक्ट की डील करते हैं तो आपको क्या प्राइस रेंज रखना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकले। तो चलते हैं अब डेस्कटॉप स्क्रीन पे, मैं आप लोगों को ले चल के एक एक चीज दिखाता हूं। तो अभी मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैं अब आपको एक एक करके आराम से प्राइसिंग के ऊपर मैं आपको कॉस्ट दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे ऊपर देखोगे जैसे ये है लिस्टिंग का ऑप्शन। तो मेरा सेलर अकाउंट है तो ये ऑप्शंस मेरे को दिखाई देते हैं। मैं प्रोडक्ट अपलोड करता हूं तो उसके ऊपर ये हो गया लिस्टिंग्स का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा अभी आपको पेज दिखाई दे रहा है ऐसा ही पेज ओपन होगा। तो ये मेरी प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। डिटेल्स आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एडिशनल इन्फो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जस्ट इसी के नीचे ये देखेंगे आप कैलकुलेटर का साइन दिखाई दे रहा है। इसके नीचे भी एक दूसरा हमारा प्रोडक्ट है तो उस पर भी कैलकुलेटर का साइन दिखाई दे रहा है। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमको सारी चीज़ें अपने आप दिखाई देने लगेंगी। तो जैसे मैं इस पर कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे ये आप देखेंगे कि ये प्राइसिंग, ये देखिए लिस्टिंग प्राइसिंग कितने में बेच रहा हूँ, और उसके बाद लोकल यानी कि अगर अपनी ही सिटी में भेज रहा हूँ तो मेरे को इतना चार्जेस लगेगा, जोनल यानी अपनी स्टेट में भेज रहा हूँ तो मेरे को चार्जेस कितना लगेगा, और नेशनल यानी पूरे भारत में अगर मैं भेज रहा हूँ तो मेरे को कितना चार्ज लगेगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक इनविजिबल चार्जेस बता देता हूँ जो कि मेरे पास मेरे गोडाउन में होते हैं। उसके बाद ही सारे प्राइसिंग के साथ उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैं अभी पहले कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। तो इनविजिबल प्राइस से मेरा क्या मतलब है, जो ये फ्लिपकार्ट पे मैंने बेचा उसके बाद मेरे को जो भी अमाउंट कट के मिलता है उसके बाद मेरा क्या खर्चा है। तो देखिए मेरा जो प्रोडक्ट है उस पर कुछ जो जीएसटी फाइल करेंगे उस पर कुछ पैसा जीएसटी में कट जाएगा और कुछ पैसा हमको रिबेट मिल जाएगा। तो मैं मोटा मोटा उस पर 500 रुपये के प्रोडक्ट पे 20 रुपये में मैं उस पर जीएसटी मान लेता हूँ। जीएसटी मानने के बाद अगर मैं किसी को अपना पार्सल पैक करके देता हूँ तो उस पार्सल पैकेज की कीमत होगी 5 रुपये। उसके ऊपर जो स्टिकर लगेगा उसमें एक चिपका के भेजना पड़ेगा, एक मेरे को उसके अंदर रख के भेजना पड़ेगा, और जो भी इंक की जो भी थोड़ी बहुत कॉस्ट होती है तो मैं इसको 5 रुपये पकड़ के चलता हूँ। 5 रुपये पकड़ के चलता हूँ तो ये हो गया 30 रुपये। उसके बाद इसकी एक पैकिंग की पन्नी लगती है और तो उसके 2 रुपये में और ले लेता हूँ। और उसके बाद अगर किसी का कुछ और खर्चा होता है या और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो फिर भी खर्चा हो जाता है तो उसका मैं 10 रुपये मान लेता हूँ अभी। तो ये हो गया टोटल 42 रुपये। तो 42 रुपये ये जो है यानी कि कम से कम अब प्रोडक्ट का 8% ये इनविजिबल है जो कि दिखाई नहीं देता कि ये हमारा खर्चा है। इसके बाद मैं आपको प्राइसिंग दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। ये लिस्टिंग प्राइस है 499। ये पूरा लोकल का सेक्शन चलेगा और ये पूरा जोनल का सेक्शन चलेगा नीचे तक, और इसके साइड में देखेंगे तो ये पूरा नेशनल का सेक्शन चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने इसमें प्राइस देख रहे हैं आप, ये 499 मेरा सेलिंग प्राइस है जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट को सेल करूंगा। तो इसमें आप देखेंगे तो लोकल, जोनल और नेशनल, तो इसमें जैसे धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कमीशन चार्जेस 00 लिखा है, लेकिन शिपिंग फीस जो है वो 52 रुपये है लोकल में, जोनल में है 60 रुपये 18 पैसे, नेशनल में है 76 रुपये 70 पैसा। ये हमको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम कस्टमर को चार्ज नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये हमको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे फिक्स्ड फी। फ्लिपकार्ट एक तरीके से एक फिक्स्ड फीस लेता है क्योंकि कमीशन नहीं लेता है कि एक प्रोडक्ट अगर निकलता है तो उस पर वो इतना चार्ज करेगा ही करेगा। उसके बाद आता है कलेक्शन फीस, यानी कि जो भी कैश आता है अमाउंट उसको कलेक्ट करने में जो भी खर्चा लगता है तो ये उस हिसाब से कलेक्शन फीस होता है। अगर इसको हम देखें
कि ये हमारा प्रीपेड है, यानी कि COD नहीं है। पैसा अगर आप पहले दोगे तो उसके बाद आपके पास माल आएगा। और ये करते हैं अभी हम COD। तो इसमें आप देखेंगे 6 से लेकर 10 रुपये तक हर उसमें लोकल, जोनल और नेशनल में यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है। यानी कि मोटा मोटा अब ये समझ लेते हैं कि 500 रुपये में अगर मैं फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ तो फ्लिपकार्ट द्वारा 25 से लेकर 27% तक अमाउंट काट लिया जाता है। और जो मैंने अमाउंट जो अभी इनविजिबल मैंने इसमें ऐड किया है, अगर उसको भी देखा जाए तो ये अमाउंट 35% तक चले जाता है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको प्राइसिंग दिखाता हूँ 100 रुपये डाल के। जैसे ही मैंने इसमें 100 रुपये डाल दिया है और अगर मैं इस पर शिपिंग वगैरह फीस दे रहा हूँ तो ये मेरे को 11 रुपये 3 रुपये या उल्टा माइनस में ही मेरे को दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें नॉमिनल खर्चा ही 100-200 रुपये का आता है। तो कोई भी अगर आप लोग 100 रुपये का अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको COD करें, और COD कर रहे हैं तो साथ में शिपिंग चार्जेस सामने वाले पे लगाएं, नहीं तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आप लोगों का वापस आता है तो ये जितने भी चार्जेस है वो डबल हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने 500 रुपये का प्रोडक्ट कस्टमर को भेजा है, उस पर चार्जेस लगे हैं 100 रुपये, और अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आता है, कस्टमर ने वापस भेज दिया, तो 100 रुपये का जो डिलीवरी चार्जेस और जो फ्लिपकार्ट का जो फिक्स्ड फीस और ये सारी चीज़ें लगी थी वो उसमें फिर भी एप्लीकेबल रहेंगी। अगर कस्टमर ने वापस भेज दिया तो वो आप उसे 150 रुपये 200 रुपये उसे पेनल्टी के रूप में ले सकते हैं। दोनों साइड का जो रहेगा आपको पार्सल का पैसा देना पड़ेगा। अब मैं इसमें डालता हूँ 199 रुपीज़, 200 रुपये कर देता हूँ उसको। जैसे मैं इसमें डालता हूँ 200 रुपये तो इसमें आप देखेंगे 52 रुपये 60 रुपये 76 रुपये ये सेटलमेंट वैल्यू इसमें नीचे आप देखेंगे तो 111, 103 और 86 रुपये आ रही है COD में। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं जो 500 ग्राम के नीचे होता है उस पर 50 रुपये, 60 रुपये और 76 रुपये लगता है, और उससे जो 1-1 किलो आधा किलो बढ़ता रहता है उस पर 4 रुपये और 5 रुपये जो है वो हमारा ऐड होता रहता है। तो इसमें जो शिपिंग प्राइस और सारी चीज़ें रहेंगी वो सेम रहेंगी, लेकिन हाँ अगर आप महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें मार्जिन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अन्यथा अगर आप सस्ता सामान बेचते हैं तो उसमें घाटे के चांसेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अब जैसे कि 300 रुपये का मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अगर लोकल में देख रहा हूँ तो 211, नेशनल में 203 और इसमें देखेंगे तो आप 100 इसमें जैसे हम 400 रुपये डालेंगे, 400 रुपये डालते ही 311, 303, 286 रुपये जो है हमको मिलेंगे इसमें। और 500 रुपये का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसमें मैं डालता हूँ 600 रुपये। 600 रुपये में भी देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सेम दिखाई देंगी, पर इसमें जो कमीशन चार्जेस है ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे कमीशन इस पे है 113 रुपये, लोकल, जोनल या किसी भी प्रकार का हो उस पे, उसमें GST भी इंक्लूडेड है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, शिपिंग चार्जेस सारी चीज़ें है ही है। अब इसमें जैसे मैं देखता हूँ 499 तक जो कमीशन चार्जेस वगैरह वो एकदम ज़ीरो है। अब जैसे 499 के बाद इसमें मैं 500 करता हूँ, 500 में भी है ज़ीरो। उसके बाद 501 रुपये जैसे ही करता हूँ कमीशन चार्जेस चालू हो जाते हैं, जो कि 18 से 20% तक अभी दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 500 रुपये तक अभी फ्री है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसमें डालता हूँ 700 रुपये। जैसे कि 700 रुपये देखेंगे तो 700 रुपये में ही कमीशन आ रहा है 132 रुपये। उसके बाद शिपिंग फीस, फिक्स्ड फीस भी इसमें बढ़ गई है, देखेंगे आप 35 रुपये। उसके बाद कलेक्शन फीस और सारी चीज़ें तो है ही है इसमें, तो इसमें 462 रुपये कुछ मिल रहा है। ऐसे ही इसमें 800 रुपये भी डाल के देख लेंगे, 800 रुपये डाल के देखेंगे तो कमीशन वही आ रहा है इसमें 151 रुपये, शिपिंग फीस भी वही है, फिक्स्ड फीस थोड़ी सी बढ़ गई है इसमें, कलेक्शन फीस थोड़ी सी बढ़ गई है इसमें, सेटलमेंट वैल्यू देखेंगे तो आप 542 रुपये लोकल में आ रहा है। अब ऐसे ही हम 900 रुपये डालेंगे, 900 रुपये में देखेंगे तो कमीशन फीस हमारा 169 आ रहा है, शिपिंग फीस 51, 52 आ रही है, फिक्स्ड फीस 35 रुपये 40 पैसा है, कलेक्शन फीस 21 रुपये 24 पैसा है, और सेटलमेंट वैल्यू जो हम फाइनल देखेंगे 621 रुपये है, और नेशनल में 596 रुपये है। ऐसे ही जो हमारा फाइनल अमाउंट है 1000 रुपये का, उसको देख लेंगे
तो 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसमें आ रहा है 188 रुपये 80 पैसा कमीशन, यानी कि सीधा सीधा 18% है, लेकिन उस पर अगर GST और ये सारी चीज़ें लगी तो वो 19% तक चले जा रहा है। उसके बाद शिपिंग फीस तो हम देंगे क्योंकि सामने वाले कस्टमर को हमने फ्री शिपिंग दी है, फिक्स्ड फीस है, कलेक्शन फीस है, ये सारी चीज़ें काट के सेटलमेंट वैल्यू आ रहा है आपके हाथ में 700 रुपये लोकल में, जोनल में आ रहा है 692 रुपये, नेशनल में आ रहा है 675 रुपये। यानी कि अगर आप 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट अपना बेचते हैं फ्लिपकार्ट पे तो उस पर सारे प्राइसेस काटने के बाद 700 रुपये आपको दिए जाएंगे, यानी कि मोटा मोटा 30% अमाउंट फ्लिपकार्ट द्वारा काट लिया जाएगा, 70% अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। 70% अमाउंट आपको देने के बाद उसमें आपको फिगर आउट करना है जो ये 700 रुपये आएंगे, 700 रुपये ये जो हमने 52 रुपये जो हमने अभी अलग निकाल के रखा था इसमें 700 माइनस करेंगे तो ये हो रहा है 648 रुपये। उसके बाद गोडाउन फैक्ट्री जो भी है उसका तो किराया विराया तो जो भी वो आप इसमें ना जोड़ें, उसको एक अलग ही लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें मान लीजिए कि आपने 500 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीदा था तो इसमें जैसे मैं 648 में से 500 माइनस कर देता हूँ, 648 में से 500 रुपये का प्रोडक्ट घर आते आते पड़ गया तो उसको मैं माइनस कर देता हूँ तो ये हाथ में बचता है 148 रुपये। और ये भी जब ख़त्म हो जाएगा, ये भी जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, जब आपके रिटर्न्स आने लगेंगे। तो साफ साफ मतलब ये दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रहे हैं तो मार्जिन को लेके चलें, क्वालिटी को लेके चलें, कस्टमर जो रिव्यू रहता है वो सारी चीज़ें बढ़ाएं, सब चीज़ों को अच्छा करें, तब जाके जो है आप ई-कॉमर्स बिजनेस में सक्सेस होंगे। अन्यथा आप ऐसे ही काम करते जाएंगे, ये सब मैंने चार्जेस आपको दिखा दिए हैं, ये ऐसे ही पैसे कटते जाएंगे और कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। फ़ायदा होगा तो सिर्फ फ्लिपकार्ट का होगा क्योंकि वो इतना कमीशन चार्ज कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी पूरी तरीके से समझ में आई होगी। कमीशन और जो सेटलमेंट कैलकुलेटर था इसकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो, और नहीं भी आया हो, अगर कोई सवाल भी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।